हेलो दोस्तों, मैं उषा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रसोई स्वाद का तड़का में। आज हम बनाने जा रहे हैं वैलेंटाइन डे स्पेशल होममेड चॉकलेट केक। दोस्तों, ये केक की रेसिपी बहुत सिंपल और बहुत ही इजी है। और दोस्तों, ये केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए देख लेते हैं इसे हमने कैसे बनाया है। इसे बनाने के लिए पहले हम लेंगे 1 कटोरी में दूध। ये नॉर्मल दूध है। अब हम उसमें डालेंगे आधा चम्मच विनेगर, आधा चम्मच चॉकलेट एसेंस और ये है आधी कटोरी दही। दोस्तों, इस दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब इस दूध में ही इस सारे दही को डाल देंगे। तो देखिए, ये नॉर्मल दही है, खट्टी दही बिल्कुल मत लीजिएगा। अब इसे हम मिला देंगे। दोस्तों, इसे धीरे धीरे करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि विनेगर, एसेंस और दही दूध में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसे एक साइड रख देंगे। अब हमने लिया है एक बर्तन और उसके ऊपर रख देंगे एक छन्नी बड़े साइज की। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी मैदा, आधा कटोरी पिसी हुई शक्कर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच खाने वाला सोडा, ये है कोको पाउडर जो मार्केट में बड़े आराम से मिल जाता है। टोटल 2 चम्मच मैंने लिया है कोको पाउडर। अब इन सब को हम छान लेंगे। तो दोस्तों, इसे आराम से धीरे धीरे करके छान लें ताकि चीनी में या किसी भी चीज़ में मोटी गुलटियाँ रह गई हों तो वो निकल जाए। तो देखिए, मैंने चीनी मैदा सब अच्छे से छान लिया। ये नीचे मोटी मोटी चीनी की गुलटियाँ रह गई हैं और मैदा की। तो इसे हल्का सा दबाते हुए झाड़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा बिल्कुल ना करें वरना नीचे मोटी मोटी चीनियों के दाने रह जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हल्के हाथ से हिला लें। बाकी एक्स्ट्रा जितना बचा इसे हटा दें। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। पहले इसे अच्छे से मिला लें। देखिए, मैदा, चीनी, कोको पाउडर सब चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब जो हमने दूध बना के रखा था पहले से दही मिक्स करके, अब ये हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करेंगे। एक साथ पूरा कभी मत डालें। अब देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है और इसे अच्छे से मिक्स करिए ताकि कोई गुठलियाँ या लम्स ना रह जाएं। तो धीरे धीरे इसे मिलाते जाएं। अब फिर इसमें हम थोड़ा दूध और ऐड करेंगे और इसे फिर से मिलाना चालू करेंगे जब तक हम इसे मिक्स कर रहे हैं। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाले सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा ये बैटर काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, इसलिए इसमें मैंने लास्ट में थोड़ा सा और दूध डाल दिया और इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर रहे हैं। दोस्तों, इसे लगातार मिक्स करें वरना बैटर में गुलटियाँ पड़ जाएंगी। तो देखिए, हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है केक बनाने के लिए। हमें बिल्कुल इसी तरह से स्मूथ बैटर चाहिए था, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस केक के बैटर को हम एक साइड रख देंगे। अब हम लेंगे ये केक टीन। इसमें हम डालेंगे करीब आधा चम्मच बटर। बटर को आप हाथों से अच्छे से फैला दीजिए केक टीन के ऊपर। हमें केक टीन को अच्छे से ग्रीस करना है। तो देखिए, इस तरह से आप अच्छे से हाथों से फैला के लगाएं। आप चाहे तो इसे ब्रश से भी लगा सकते हैं। मैंने इसे हाथों से लगाया, ब्रश का यूज़ नहीं किया मैंने। तो देखिए, इस तरह से चारों तरफ अच्छे से लगाएं, कोई हिस्सा रह ना जाए वरना केक चिपक जाएगा और निकालते समय टूट जाएगा। ये इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि बटर अच्छे से केक टिन के ऊपर लगा हो। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप किसी बर्तन में भी बना सकते हैं। तो देखिए, ये अच्छे से बटर से ग्रीस हो गया है, जैसा कि हम आपको दिखा दें। देखिए, बिल्कुल अच्छे से हो गया तैयार। अब इसके ऊपर हम 1 चम्मच मैदा छिड़क देंगे। तो दोस्तों, मैदा को इस तरह से धीरे धीरे करके चारों तरफ अच्छे से डस्ट करें और फिर इसे चारों तरफ हिलाते हुए हमें एक कोट कर देना है। तो देखिए, इसी तरह से आप धीरे धीरे करके उसको फैलाते जाएं।
दोस्तों ऐसा करने से जब हम केक बनाएंगे तो केक बिल्कुल केक टिन में चिपकेगा नहीं और बर्तन से बहुत जल्दी अलग हो जाएगा। इसलिए अच्छे से इसे कोट करें, कोई भी कोना रह ना जाए। तो देखिए ये सब अच्छे से हो गया है कोट, और ये जो एक्स्ट्रा मैदा इसमें बच गया है उसे हम निकाल लेंगे। ज़्यादा झाड़ के नहीं, बस इसी तरह आराम से जितना एक्स्ट्रा है बस उतना ही निकालें। अब ये केक टिन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, और ये जो बैटर हमने बनाया था अब वो सारा बैटर हम इस केक टिन में डाल देंगे। तो देखिए ऐसे धीरे धीरे करके सारा बैटर इसके अंदर डाल दें। दोस्तों जब तक ये बैटर हम केक टिन में डाल रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं या किस सिटी से देख रहे हैं। मुझे आपके कमेंट देखना बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए जब तक हम आपसे बात कर रहे थे, सारा बैटर मैंने इस केक टिन में डाल दिया। अब इसे हल्के हाथ से आराम से इस तरह हल्के हल्के से टैप कर दें, ताकि जो अंदर थोड़े बहुत एयर रह गए हों वो निकल जाए। अब ये कढ़ाई मैंने प्री हीट के लिए पहले से रख दिया था गर्म होने के लिए। तो देखिए ये लोहे की कढ़ाई और बहुत गर्म हो चुकी है। और ये है नमक। दोस्तों ये नमक मैंने कई बार केक बनाने में यूज़ किया है। केक बनाने के बाद जब ये नमक ठंडा हो जाता है तो मैं फिर इसे वापस से किसी डिब्बे में स्टोर करके रख देती हूँ। और ये है एक रिंग, इसे इस तरह से नमक के ऊपर रख दें। दोस्तों आप चाहें तो इसे पहले से ही गर्म करने के लिए रख सकते हैं। तो अब देखिए कढ़ाई बहुत गर्म है, और हाथ संभाल कर ये जो केक का बैटर हमने तैयार किया था, ये केक टिन हम इसी में रख देंगे। और इस कढ़ाई को अब हम ढक्कन से ढक के इसे छोड़ देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए गैस का फ्लेम फास्ट कर देंगे, उसके बाद हम स्लो कर देंगे। दोस्तों ये है डार्क कंपाउंड चॉकलेट, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाता है, मैंने भी ऑनलाइन से ही मंगवाया है। तो दोस्तों अब इसे हम खोल लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारा डार्क चॉकलेट। तो चलिए अब इस चॉकलेट को हम कट कर लेते हैं, क्योंकि अब इस चॉकलेट से हमें गनाश बनाना है। तो गनाश बनाने के लिए पहले हमें इस चॉकलेट को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने सारे चॉकलेट को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसमें से थोड़े बहुत बड़े हैं, छोटे इस तरह से। अब ये है एक सॉसपैन। सॉसपैन में हम डालेंगे 1 कटोरी क्रीम। तो दोस्तों अभी मैंने सिर्फ 1 कटोरी लिया है, ज़रूरत पड़ी तो हम और क्रीम ले लेंगे। तो देखिए इस क्रीम को हमें हल्का सा गर्म करना है, बहुत खौलाना नहीं है, बिल्कुल दूध के जैसा, सिर्फ हल्का सा गर्म करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इस क्रीम को लगातार चला रही हूँ। इसी तरह से चलाते हुए हमें क्रीम को गर्म करना है, वरना क्रीम नीचे जल जाएगा। तो इसलिए मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखा है, और स्लो गैस पे इस क्रीम को हम धीरे धीरे गर्म करेंगे। ज़्यादा वक्त नहीं लगता, करीब 1 से 2 मिनट, क्रीम जल्दी से गर्म हो जाएगा। क्रीम को लगातार चलाते रहें, गैस का फ्लेम स्लो ही रखें। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं क्रीम को लगातार घुमा रही हूँ। तो देखिए धीरे धीरे अब ये क्रीम गर्म होने लगा है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, और क्रीम हमारा अब अच्छे से गर्म हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार मैं इसे चलाती जा रही हूँ, और गैस का फ्लेम मैंने अब बंद कर दिया है। क्रीम गर्म हो गया है। अब ये जो चॉकलेट हमने कट करके रखे थे, इस सारा क्रीम हम चॉकलेट के अंदर डाल देंगे, लेकिन एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे मिक्स करेंगे। इस गरम क्रीम के अंदर चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आप इसे दबाते हुए धीरे धीरे मिक्स करते जाएं। धीरे धीरे चॉकलेट देखिए मेल्ट होना चालू हो गया है। इसी तरह से अगर हम धीरे धीरे चलाते जाएंगे तो चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। आप चाहें तो डबल बॉयलर से भी चॉकलेट को मेल्ट किया जा सकता है, लेकिन मैं इस तरह से गरम क्रीम में चॉकलेट मेल्ट कर रही हूँ। इससे चॉकलेट बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए चॉकलेट काफ़ी हद तक मेल्ट हो गया है। इसी तरह से हमें दबाते हुए सारे चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, और ये जो बचा हुआ क्रीम था वो भी हम इसी में मिला देंगे। और अब फिर से हम क्रीम को मिक्स करेंगे चॉकलेट के साथ। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे चलाते जाएंगे तो हमारा सारा चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा और क्रीम में मिक्स हो जाएगा।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा चॉकलेट गनाश बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। हमें ऐसा ही चाहिए था। गनाश में जैसा कि आप देख सकते हैं कितना स्मूथ और कितना शाइनिंग आ गया है। अब इसे एक साइड रख देंगे और हम अपना केक चेक कर लेंगे। तो देखिए एक टूथपिन लेंगे, इस तरह से हम सेंटर में चुभा के देख लेंगे। देखिए टूथपिन बिल्कुल क्लियर निकला है, इसके मतलब केक बिल्कुल पक चुका है। इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। इस केक को मैंने टोटल 35 से 40 मिनट तक बेक किया है। तो देखिए टूथपिन बिल्कुल क्लियर है। अब एक कपड़े से पकड़कर हम केक को बाहर निकाल लेंगे। इसे हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। अब एक चक्कू की सहायता से हम साइड को पहले केक टिन से अलग कर देंगे, जिससे केक को मोल्ड में से आसानी से निकाला जा सके। तो देखिए अब ये साइड से मैंने पूरी तरह से निकाल लिया। अब हम एक प्लेट लेंगे, इसके ऊपर रख देंगे और केक टिन को उल्टा कर देंगे। तो देखिए केक कितनी आसानी से प्लेट पे निकल गया है और कितना जालीदार और स्पॉन्जी केक बना है। तो अब इसे हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमारा चॉकलेट केक ये तैयार हो गया है और एकदम सॉफ्ट है। अब हम इसे एक साइड में रख देंगे। अब मैंने लिया है एक कटोरी में चीनी, करीब 6 चम्मच ये चीनी है, लेकिन ये पिसी हुई चीनी है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे, क्योंकि हमें इसका एक घोल तैयार करना है। इस तरह से लगातार चलाते हुए हम चीनी को अच्छे से मेल्ट होने तक इंतज़ार करेंगे। तो देखिए धीरे धीरे करके इसे अच्छे से चलाते जाएं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ये पिसी हुई चीनी है। आप चाहें तो किसी बॉटल में भरकर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से कटोरी में घोलकर चम्मच से डालूंगी। तो अब ये तैयार हो गया है। तो अब ये केक को हम कटिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ऊपर का एक लेयर निकाल देंगे। तो इस तरह धीरे धीरे से आराम से एक साइज में पहला लेयर ऊपर का निकाल दें। आप चाहें तो इसमें से 2 बार कटिंग कर सकते हैं, या एक ही बार आप कटिंग कीजिए बीच में से, सेंटर से। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी बार उसमें से स्लाइस निकालेंगे। तो देखिए ये पहला स्लाइस निकल गया है। ये केक का सबसे पहले ऊपर का पीस है। इस समय ये केक बहुत सॉफ्ट है, इसलिए बहुत संभाल के उठाएं, वरना केक टूट जाएगा। तो देखिए कितना जालीदार तैयार हुआ है। अब इसी तरह से इसमें से एक बार और कटिंग करेंगे हम। तो देखिए इस तरह से हम एक बार धीरे धीरे करके और कटिंग कर ले रहे हैं। तो दोस्तों जब तक हम कटिंग कर रहे हैं आप हमें बताइए, क्या आपने भी इस तरह से कभी केक बनाया है कढ़ाई में? और बनाया है तो क्या इसी तरह से बनाया है या किसी और टेक्निक से? आप अपने राय मुझे भी शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट देखना। तो देखिए धीरे धीरे इसी तरह से हम दूसरा पीस भी कटिंग कर चुके हैं। तो देखिए ये अलग हो गया है। अब मैं आपको उठा के एक बार दिखा देती हूँ। देखिए हमारा दूसरा पीस केक का भी बिल्कुल सॉफ्ट है, एकदम अलग हो गया है। और ये हमारा सबसे नीचे का लास्ट है। दोस्तों चलिए अब ये जो सबसे नीचे वाला पीस था, लास्ट वाला, उसे हम उल्टा कर लेंगे। मतलब हम उसे ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर से हम डालेंगे शुगर सिरप। इस तरह से चम्मच से धीरे धीरे करके हम इसमें शुगर सिरप डालते जाएंगे। इससे केक बहुत सॉफ्ट और बहुत स्पॉन्जी बनता है, इसलिए जितना शुगर सिरप डालेंगे उतना ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट रहेगा। तो धीरे धीरे चम्मच से इस तरह से शुगर सिरप डालते जाएं। शुगर सिरप अच्छे से केक में ऑब्जॉर्ब हो गया है। तो देखिए अब इससे ज़्यादा हम इसमें नहीं डालेंगे। अब ये जो चॉकलेट गनाश हमने तैयार किया था, इसे मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था और ये बिल्कुल सेट हो गया है। तो चलिए अब हम इस चॉकलेट गनाश को अपने केक के ऊपर डालेंगे। तो हमें पहले केक के ऊपर एक बार लेयर देना है गनाश का। तो इस तरह से हम केक के ऊपर पहले हम गनाश को अच्छे से रख देंगे, फिर इसे फैला देंगे। तो इस तरह से अच्छे से फैलाते जाएं, ताकि चारों तरफ अच्छे से गनाश कोट हो जाए केक के ऊपर। दोस्तों गनाश केक के ऊपर लगाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमारा बेस बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए,
गरम ना रहे वरना गनाश मेल्ट हो जाएगा। तो देखिए मैंने धीरे धीरे करके अच्छे से चारों तरफ से फैला दिया है। आप चाहें तो और मोटा कर सकते हैं गनाश का लेयर, लेकिन अभी हम पहले थोड़ा सा ही डाल के फैला रहे हैं। उसके बाद ऊपर से हम और गनाश डालेंगे और फिर से इसे फैलाएंगे। इससे गनाश अच्छे से चारों तरफ फैल जाता है। तो देखिए इस तरह से घुमाते रहें और अच्छे से चारों तरफ से कोट करते जाएं केक को। तो देखिए अब गनाश अच्छे से लग गया है केक के ऊपर। अब इससे ज़्यादा हम गनाश इस समय इस पे नहीं लगाएंगे। अब ये है चॉकलेट जो मैंने पहले से ही एकदम बारीक कट करके रख लिया था। ये है डेयरी मिल्क का सिल्क जिसे मैंने बारीक काट के साइड में पहले से ही रख दिया था। अब इसमें से हम थोड़ा सा चॉकलेट बीच में डाल देंगे। इससे जब हम केक खाते हैं तो बीच में चॉकलेट का फ्लेवर आता है जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से बीच में पहले थोड़ा सा हम डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे सेकेंड लेयर। तो जो केक का सबसे ऊपर का पहला हिस्सा हमने काटा था उसे हम बीच में सेकेंड लेयर पे लगा रहे हैं। तो ऊपर वाले हिस्से को मैंने उल्टा करके रखा है। तो अब हम इस पर फिर से शुगर सिरप डालेंगे। जैसे मैंने पहले वाले पे डाला था उसी तरह से हम इस पर भी डालेंगे। तो धीरे धीरे करके सारे बेस पर हम शुगर सिरप डालते चले जाएंगे। शुगर सिरप इतना ही डालें जितना उसमें ऑब्जॉर्ब हो, बहुत ज़्यादा बिल्कुल ना डालें वरना केक टूट जाता है। तो देखिए ये भी अब अच्छे से कोट हो गया शुगर सिरप से। इससे ज़्यादा हम शुगर सिरप इस पर नहीं डालेंगे। अब हम इस पर डालेंगे फिर से चॉकलेट गनाश। तो दोस्तों चॉकलेट गनाश फिर से पहले जैसे ही मैंने इस पर थोड़ा सा पहले डाल दिया है और इसे धीरे धीरे करके मैं फैला रही हूँ। जैसे मैंने नीचे वाले पे लगाया था उसी तरह हमें इस पर भी फैलाना है। थोड़ा थोड़ा डालते जाएं गनाश और इसे अच्छे से फैलाते जाएं। इसी तरह से गनाश से हम एक केक को अच्छे से कोट कर देंगे। तो देखिए इसे धीरे धीरे करें क्योंकि इस समय केक बहुत सॉफ्ट है, केक टूट जाएगा। तो आराम से इस तरह से फैलाते जाइए। अब हम इसके ऊपर से फिर से डालेंगे चॉकलेट जो हमने पहले से ही डेयरी मिल्क चॉकलेट को कट करके रखा था, जैसा कि मैंने पहले भी नीचे डाला था। अब इस सेकंड लेयर में भी हम उसी तरह से इसके ऊपर अच्छे से चॉकलेट से कोट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ अच्छे से फैला दीजिए। ये अब हो गया है। अब इसके ऊपर हम तीसरा लेयर रखेंगे। तो देखिए इसी तरह से हल्का सा प्रेस कर दीजिए। अब इसके ऊपर भी वापस से हम उसी तरह से शुगर सिरप डालेंगे जैसा हमने पहले और दूसरे में डाला था। धीरे धीरे आराम से डालें। तो देखिए इस तरह से शुगर सिरप को आराम से डालते जाएं जिससे केक में शुगर सिरप अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाए। तो देखिए मैंने धीरे धीरे करके सारे केक पर शुगर सिरप डाल दिया है। अब इस केक पर हम वापस से गनाश लगाएंगे। ये हमारा तीसरा लेयर है। तो जैसे हमने पहले और दूसरे पे किया था उसी तरह से अब इस पर भी हम गनाश अच्छे से स्प्रेड करेंगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा गनाश ऊपर डालते जाएं और इसे अच्छे से फैलाते जाएं। अब हमें पूरे केक को गनाश से कोट करना है, लेकिन सबसे पहले हम ऊपर के लेयर को गनाश से अच्छे से कोट कर देंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें ऊपर लगाना है। तो देखिए इस तरह से गनाश को अच्छे से फैला दें। फिर से अब हम तो इस पर थोड़ा सा और गनाश लगाएंगे और इसे भी फैला देंगे। अब हमें केक के साइड साइड में भी गनाश को अच्छे से लगाते जाना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा गनाश हम केक के नीचे के साइड में और चारों तरफ अच्छे से लगा रहे हैं। इसी तरह से अच्छे से हमें कोट कर देना है ताकि केक नीचे से दिखाई ना दे और गनाश से अच्छे से कोट हो जाए। तो देख सकते हैं मैंने चारों तरफ से अच्छे से सेट कर दिया है।
इस तरह से ऊपर से साइड से अच्छे से इसको ठीक कर दीजिए। दोस्तों अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है, करीब 15-20 मिनट के लिए, ताकि ये फ्रिज में अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए अब इसे हम रख देते हैं फ्रिज में। 20 मिनट हो गया है, तो देखिए मैंने इसे फ्रिज में से निकाल लिया है और ये ग्लास में मैंने लिया गर्म पानी, और ये स्पैचुला को मैंने गर्म पानी में भिगो के अच्छे से पहले गर्म कर लिया है। और देखिए इस तरह से गरम गरम स्पैचुला को इस तरह से केक के ऊपर चारों तरफ से अच्छे से हम करते जाएंगे। इससे केक के ऊपर जो चॉकलेट है वो अच्छे से मेल्ट होकर एकदम इक्वल बराबर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमें इसे लगातार करते जाना है। अब ये केक सेट हो गया है। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। अब ये है गनाश, इसे मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था। अब इस गनाश को हम केक के ऊपर गिरा देंगे। तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं ये इस समय गनाश गर्म है। बहुत ज़्यादा गर्म बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना गनाश जल जाएगा। इसे मैंने डबल बॉयलर में गर्म किया था, डायरेक्ट बिल्कुल मत गर्म कीजिएगा। अब इस तरह से धीरे धीरे करके हम इसको केक के ऊपर अच्छे से गनाश को फैला देंगे। तो देखिए धीरे धीरे करके प्लेट को घुमाते रहें और गनाश को इस तरह से केक के ऊपर अच्छे से फैलाते रहें। इससे गनाश का एक अच्छा सा लेयर केक के ऊपर हो जाएगा। तो देखिए ये अब अच्छे से कोट हो गया है। अब जो बाकी का बचा हुआ गनाश था वो भी हम इसी के ऊपर पूरा डाल देंगे। तो इस तरह से बाकी के सारे बचे हुए गनाश मैंने केक के ऊपर डाल दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब एक बार हम इसे फिर से अच्छे से फैला लेंगे। एक साथ कभी ज़्यादा ना डालें, वरना सारे गनाश गिर जाएंगे। थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और उसे अच्छे से फैलाते जाएं। इससे गनाश चारों तरफ अच्छे से लग जाता है। तो देखिए गनाश अच्छे से फैल गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब नीचे चारों तरफ से हम थोड़ा थोड़ा करके गनाश का एक लेयर लगा देंगे। इससे केक पर बहुत अच्छी सी शाइनिंग आ जाएगी और गनाश का एक अच्छा सा लेयर आ जाएगा केक के ऊपर। तो देखिए अब हम स्पैचुला को गर्म पानी में वापस से गर्म करके एक बार ऊपर अच्छे से स्मूथ कर लेंगे केक को। केक बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ तक अब हमारा केक बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसे एक साइड कर देंगे। अब हम करेंगे आगे की तैयारी। मैंने लिया एक इस तरह सा गिलास। अब इस गिलास में एक पाइपिंग बैग हम इस तरह से अच्छे से रख देंगे। देखिए इससे पाइपिंग बैग अच्छे से खुल जाएगा। और ये है एक नोज़ल, जिस टाइप का आपको डिज़ाइन बनाना है ऐसा नोज़ल मार्केट में मिलता है। मैंने अंदर एक नोज़ल लगा दिया है और इस तरह से उंगली से अच्छे से उसे टाइट कर दे। बाद में हम इसे कटिंग करेंगे जितना एक्स्ट्रा आगे का है, जैसा कि आप देखिए अभी आगे इसमें एक्स्ट्रा है, लेकिन पहले हम इसमें भरेंगे चॉकलेट गनाश। तो आप चाहें तो वाइट क्रीम को भी अच्छे से बीट करके आप क्रीम से भी डेकोरेशन कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें गनाश से डेकोरेशन किया है। देखिए अच्छे से सेट हो गया है। अब जो गनाश बना के हमने पहले से रखा था उसे अब इस पाइपिंग बैग में हम भर देंगे। तो देखिए पहले इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और एक साथ इकट्ठा कर लीजिए। अब इस तरह से हम इसे पाइपिंग बैग में डाल देंगे। तो इस तरह से सारा गनाश हम पाइपिंग बैग में भर देंगे। जो बाकी भी बचे हुए हैं उसे भी हम इकट्ठा करके इसी पाइपिंग बैग में डाल देंगे। तो देखिए अब ये अच्छे से भर गया है और इस तरह से इसे धीरे से उठाते हुए आराम से इसे नीचे की तरफ दबाते जाएं। तो अभी हमने इसका नीचे का हिस्सा कट नहीं किया है, इसलिए ये नीचे नहीं जा रहा है। तो इसके लिए अब हम इसको पहले नीचे से कट करेंगे, लेकिन इस तरह से पहले हम चॉकलेट गनाश को नीचे खसका देंगे। देखिए सब नीचे इकट्ठा हो रहा है। अब हम इसे यहाँ से कट करेंगे। तो देखिए एक्स्ट्रा जो था अब हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे और ये जो नोज़ल है इसे हम बाहर निकाल लेंगे। नोज़ल अभी पूरी तरह नहीं निकल रहा है, इसलिए थोड़ा सा हम और कट लगाएंगे। तो देखिए नोज़ल अब बाहर आ गया है। अब ऊपर से हम गनाश को नीचे की तरफ प्रेस करते हुए इकट्ठा कर लेंगे। तो देखिए अब इस तरह से नीचे इकट्ठा हो गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं
इसे अच्छे से प्रेस करके अच्छे से राउंड राउंड घुमा के इसे पैक कर दें, नहीं तो एयर रहेगा तो डिज़ाइन अच्छी नहीं बन पाएगी। अब जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से वो डिज़ाइन बना लें। तो मैं इस तरह से नॉर्मली एक छोटा छोटा सा सर्कल बना रही हूँ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ऊपर मैंने सिंपल ही डिज़ाइन दिया है। अब नीचे भी हम इस तरह से एक छोटा छोटा सा डॉट जैसा डिज़ाइन बनाते चले जाएंगे। देखिए मैं कोई बहुत हार्ड डिज़ाइन नहीं बना रही हूँ, मैं सिंपल डिज़ाइन में ही अपने केक का डेकोरेशन कर रही हूँ, जो नॉर्मली आप भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसी डिज़ाइन को बनाएं, आप कोई भी नॉर्मल दूसरा डिज़ाइन भी बनाया जा सकता है। तो देखिए हमारा डेकोरेशन कंप्लीट हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं इस तरह से दिखा दूं। अब हम इसमें गनाश से कोई भी डेकोरेशन नहीं करेंगे। और ये है जो डेयरी मिल्क चॉकलेट मैंने बीच में लेयर लगाया था, उसी को मैंने थोड़ा सा बचा लिया था डेकोरेशन के लिए। अब बीच में जो खाली जगह है इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसे अच्छे से हम बीच में इस सारा डेयरी मिल्क चॉकलेट सेट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा लगाते जाएं, जितना बीच में जगह है उसे अच्छे से फिल कर दें। तो इस तरह से मैंने सारा डेयरी मिल्क चॉकलेट इसके अंदर लगा दिया है। इसे धीरे धीरे हाथों से सेट कर दें, क्योंकि टुकड़े बहुत बड़े बड़े से हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये डेयरी मिल्क चॉकलेट लगाएं या यही डिज़ाइन करें। अगर आप चाहें तो कोई और भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये डिज़ाइन सोचा था, इसी वजह से मैंने ये डिज़ाइन किया। तो देखिए हमारा चॉकलेट केक अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ये केक एक बार मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। तो बस अब इस तरह से चॉकलेट केक को कट करें, और देखिए ये इतना स्मूथ है कि कितने आराम से कट जा रहा है। ये देखिए ये मैंने आराम से पीस उठाया, इतना सॉफ्ट है कि ये टूट रहा है, उठ भी नहीं रहा है। तो इस तरह से हाथों से इस तरह से हम पीस को निकाल लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये देखिए केक बिल्कुल तैयार हो गया है खाने के लिए। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं इसका टेक्सचर कैसा है। तो इस तरह से हम इसे कट करके भी आपको दिखा दें। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, और हमारा चॉकलेट केक बिल्कुल तैयार हो गया है खाने के लिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके एक बार मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।